लड़कियां बाहर से जितनी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और तेज दिखाई देती हैं, अंदर से उतनी ही इमोशनल, कंफ्यूज्ड और कई मामलों में सेंसिटिव भी होती हैं। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात तब शुरू होती है जब ये कमजोरियां वो खुद भी किसी से शेयर नहीं करती। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका बिहेवियर सब कुछ बता देता है। और जब कोई मर्द इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाता है, वहीं से असली साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। ध्यान से सुनना, ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशन टॉक नहीं है। आज हम बात करेंगे उन 8 गहरी साइकोलॉजिकल कमजोरियों की जिन्हें औरतें कभी जुबान से नहीं बोलेंगी, लेकिन अगर कोई मर्द इन्हें समझ गया तो लड़की अनजाने में उसी के इशारों पर रिएक्ट करने लगती है। और एक बात ध्यान रखना, आखिरी के 2 पॉइंट्स इतने डीप हैं कि वही असली गेम चेंजर बनते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना। एक पहली कमजोरी, आई कांटेक्ट कैप्टिविटी। आंखों का संपर्क सिर्फ देखना नहीं होता, यह दिमाग से दिमाग का कनेक्शन होता है। जब तुम किसी लड़की से शांत, स्थिर और गहराई से आई कांटेक्ट बनाते हो तो उसका बिहेवियर बदलने लगता है। वो बार बार पोजीशन बदलती है, बालों से खेलने लगती है, नजरें हटाकर फिर वापस देखने लगती है। साइकोलॉजी कहती है लंबा और नियंत्रित आई कांटेक्ट दिमाग में छुपी क्यूरियोसिटी को जगा देता है। यही वजह है कि आंखों का खेल सबसे तेज असर करता है। 2, दूसरी कमजोरी, प्राइवेसी इफेक्ट। हर लड़की को चाहिए एक ऐसा इंसान जिसके सामने वो जज ना हो, जिसे वो अपने सीक्रेट्स बता सके। जब उसे लगता है कि तुम उसकी बातें सुरक्षित रख सकते हो तो ट्रस्ट बहुत तेजी से बनता है। और जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता है वो खुद अपनी सीमाएं डीली करने लगती है। यही कारण है कि आज घर पर कोई नहीं है या आज थोड़ा अकेलापन लग रहा है जैसी बातें अक्सर टेस्ट होती हैं। 3, तीसरी कमजोरी, बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स। लड़कियां शब्दों से कम और बॉडी से ज्यादा बोलती हैं। करीब आना, हल्का टच बात करते समय, झुक जाना या बार बार डिस्टेंस कम करना, ये सब अनकॉन्शियस सिग्नल होते हैं। जब वो पीछे नहीं हटती बल्कि सहज बनी रहती है तो समझो कंफर्ट बन चुका है, और कंफर्ट ही अट्रैक्शन की नींव होता है। 4, चौथी कमजोरी, इमोशनल वैलिडेशन हंगर। चाहे वो कितनी भी इंडिपेंडेंट दिखे, अंदर से हर लड़की चाहती है कि कोई उसे समझे। जब कोई मर्द सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को नोटिस करता है, तू अलग है, तेरी सोच बाकी लोगों से मैच नहीं करती, तो वो धीरे धीरे खुलने लगती है। इमोशनल कनेक्शन सबसे पहले बाउंड्रीज को कमजोर करता है। 5, पांचवी कमजोरी, अनस्पोकन फैंटेसीज। हर इंसान के अंदर कुछ अनकहे ख्याल होते हैं। लड़कियां उन्हें बोलती नहीं लेकिन महसूस जरूर करती हैं। वो उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो लीड करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते और अपनी एनर्जी में स्थिर रहते हैं। जब तुम उसकी बातों के पीछे छुपे हिंट समझ लेते हो तो वो खुद को तुम्हारे आसपास अलग तरह से महसूस करने लगती है। 6, छठी कमजोरी, फॉरबिडन इफेक्ट। जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जो थोड़ा दूर हो वही दिमाग में घूमता रहता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, ना जरूरतमंद दिखते हो, तो उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा असर करती है। 7वीं कमजोरी, मैस्कुलिन कामनेस। शांत पुरुष सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, न जल्दी, न घबराहट, न ओवर रिएक्शन। जब तुम काम रहते हो और अपनी एनर्जी कंट्रोल में रखते हो तो लड़की खुद असहज होने लगती है, क्योंकि उसका दिमाग तुम्हें पढ़ नहीं पाता और जो समझ में ना आए वही सबसे ज्यादा खींचता है। 8, आठवीं कमजोरी, प्रॉक्सिमिटी साइकोलॉजी। कभी कभी छूना जरूरी नहीं होता, नजदीकी ही काफी होती है। जब 2 लोग पास बैठते हैं और एनर्जी मैच करने लगती है तो बॉडी खुद प्रतिक्रिया देने लगती है। सांसों का बदलना, पोजीशन एडजस्ट करना, नजरें झुकना, ये सब संकेत होते हैं जो शब्दों से